मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती, बीजेपी या इंडिया अलायंस कभी भी कोई भी ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है और वो आधी रात में इनका सब कुछ क्या होता है, इनकी पुलिस आधी रात में कभी किसी के यहाँ जाती है, एकदम से किसी के यहाँ घुस जाती है, अब एकदम से किसी के आईटी सेल में घुस जाती है, जैसे बंगाल में हुआ, एकदम से इनका सब कुछ होता है। ना प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं, ना लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करना है। हम सिटिंग मिनिस्टर के घर में आधी रात को घुस जाते हो, ना हमने कोई नोटिस दिया, ना कोई प्रोटोकॉल फॉलो किया। हाँ वारंट तो था ना पुलिस के पास। नहीं, मैं वो समझ रही हूँ, पर आपने कोई प्रायर नोटिस भी तो होता है, किसी इंसान को देते हैं ना सर कि आप प्रायर नोटिस दे रहे हो। अरे मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ कानून काम करे, पर ये किस वजह से ये सारी चीजें हो रही है, ये भी तो हो रहा है। 41 साल पुराना केस के नाम पे गिरफ्तारी हो रही है, ये चीज बोल रही है कि 41 साल पुराना केस उठाया गया है इसलिए पप्पू यादव को गिरफ्तार कर रहे हैं हम। ये कोई सेंस बनता है? और मुद्दा क्या है कि नीट की लड़की की वो बात करते हैं, वहाँ उठाते हैं संसद में अपनी बात, लगातार उठा रहे हैं वो उस लड़के के ऊपर जो अत्याचार हुआ, उनकी हत्या हुई, तमाम जो चीज़ें उत्पीड़ना उसके साथ में हुई है, आपकी पुलिस सपोर्ट नहीं करती। और सिटिंग गवर्नमेंट जो बैठी हुई है ऊपर गद्दियों पे, वो सपोर्ट अधिकतर उन लोगों को करती है जो अपराधी होते हैं। उस लड़की की बात नहीं कर रही होती। बिहार में हो रही है ना ये सारी घटना, काम कौन करेगा? ये सम्राट चौधरी की पुलिस काम करेगी ना, गिरफ्तार कौन करेगी? सम्राट चौधरी की पुलिस। उस लड़की के लिए तो सम्राट चौधरी की पुलिस ग्राउंड में नहीं निकलती, उस अपराधी को गिरफ्तार नहीं करती, सत्ता पूरे उस अपराधी के फेवर में होती है, और पप्पू यादव के घर में आधी रात में पहुंचाया जाता है। क्यों? ये दोगलापन है ना। जब बात किसी इंसान को गिरफ्तार करने की हो और एक क्रिमिनल और एक सांसद हो, सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी क्या बनती है? तो गुंडा है तो अरे मैंने मान लिया सारे गुंडे हैं, आपकी पार्टी में बैठे हुए सारे लोग अच्छे हैं, मैंने मान लिया। सारे लोग खराब है, सब कुछ खराब है, आप लोग सारे दूध के धुले हो। प्रोटोकॉल फॉलो करते हो कि नहीं करते हो? आप बोलते हो ना कि हम पुलिस हैं, हम लोग लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं संविधान से देश चले ना चले, प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है कि नहीं? आधी रात में घुसने का क्या सीन था? 40 साल बाद हो, 30 साल बाद हो। अरे मैं बोल रही हूँ 50 साल बाद हो, कोई रेफरेंस तो हो किसी चीज का। अरे मैं गुंडों के साथ नहीं, गुंडों की सरकार है। आप कमाल की बात करो, मैं गुंडों के साथ में खड़ी हूँ? गुंडों की सरकार है सर, तमाम गुंडे तो इनके पार्टी में हैं। ये आज तक इन्होंने अपने जो लोग हैं, अपने इनकी पार्टी में जो तमाम गुंडे हैं, जो तमाम रेपिस्ट हैं, इनके अगेंस्ट में कुछ किया है? इनके अगेंस्ट में इनकी पुलिस गई है उनसे पूछताछ करने के लिए? गिरफ्तारी तो छोड़ो, पूछताछ करने के लिए भी नहीं गई है पुलिस। अपराधी है पप्पू यादव। अरे इनके कहने से तो 15% मुसलमान भी अपराधी हैं, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करते वो। इनके कहने से तो सारे अम्बेडकरवादी अपराधी हैं, क्योंकि वो भी हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करते। अपराधी इनके कहने पे जाओगे तो सारे ही अपराधी हैं। जो कैपिटलिस्ट लोगों के साथ में वो देशभक्त हैं। ये आप ये चीज बोलना चाह रहे हैं? नाटक करे थे, गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस आराम से गिरफ्तार हो जाते, नाटक करने क्यों गिरफ्तार हो जाते? आप सिटिंग एमपी को ऐसे ही गिरफ्तार कर लोगे बिना किसी रेफरेंस के, बिना किसी चीज के, बिना किसी प्रोटोकॉल फॉलो किए, ऐसे ही मनमर्जी से? संविधान से चल रहा है ना देश संविधान से चल रहा है। आप अपनी मनमर्जी से करोगे कि राजशाही चल रही है कि मैंने जो बोल दिया, हमारे अब्बा ने जो बोल दिया वो चलने वाला है? वो कानून का राज है बिहार में, कानून का राज है। वही मैं बोल रही हूँ, ये कानून तब क्यों नहीं आता जब पीड़िता के अपराधियों को पकड़ना होता है? तब ऑपोजिशन के पास क्यों चले जाते हो? तब आपकी पुलिस 24/7 काम करती है जब आपको ऑपोजिशन के ऊपर काम करना पड़ता है तब। और इसका मतलब सारे विपक्षी लोग पागल हैं, चाहे वो राहुल गांधी क्यों ना हो, चंद्रशेखर क्यों ना हो, प्रियंका गांधी क्यों ना हो, जो पप्पू यादव के सपोर्ट में आए हैं, सारे देशद्रोही हैं। सिर्फ देशभक्त आपके मोदी जी हैं, नीतीश जी हैं, सम्राट चौधरी है, इन्होंने तो बेड़ा लेके रखा है। अमित शाह ने कहा है किसी को नहीं बख्शा जाएगा, चाहे कोई भी हो। राहुल गांधी भी बेल पे तो ये किसी को, वही मैं सोच रही हूँ, ये किसी को नहीं बख्शते, पर इनकी सारी पार्टी के लोग कैसे बख्श जाते हैं? सोचने वाली बात है ना। मतलब ये बोल रहे हैं कि इनके पार्टी के सारे लोग बहुत अच्छे हैं, तो कुलदीप सिंह सेंगर भी बहुत अच्छा है। जो अंकिता भंडारी के जो लोग हैं, जिन्होंने उनके साथ में रेप किया, इन्हीं की पार्टी के लोग हैं, तो वो बड़े अच्छे हैं। ये बोलना चाह रहे हैं आप? ये दोगलापन है, ये दोगलापन हम लोगों को दिखता है साफ साफ। तो ये दोगलापन वाली बातें बिल्कुल मत करिए, है ना। आप ये जो बोल रहे हैं कि आधी रात में आप जाके किसी सिटिंग मिनिस्टर के घर में जाके उसको आप बोल रहे हैं कि आप गिरफ्तार हो जाइए, और वो सामने से इंसान ये चीज़ बोल रहा है कि मुझे पता है मेरी जान को खतरा है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये सरकार सिर्फ गुंडों के साथ में काम करने वाली सरकार है। ये सरकार कभी न्याय प्रिय लोगों के साथ